अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। माह रमज़ान हुए अख्ताम पजीर अपनी खूबसूरत सुबह और शाम, खूबसूरत लम्हात और बरक़ात भरी घड़ियों के साथ, जहाँ पर हम सभी की भरपूर कोशिश होती है कि ताक रातों को भरपूर इबादत और अस्कार के साथ गुजारा जाए, वहीं दूसरी तरफ हर घर में ईद की तैयारियाँ भी रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते साथ ही उरूज पर होती हैं। मैं आज के अपनी इस व्लॉग में ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग और रमज़ान के आखिरी अशरे की कुछ मसरूफियात के शॉर्ट क्लिप्स शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी ईद लुक में आपको मॉडर्न भी शो करे और आपको बापर्दा रहकर हिजाब में फ़ैशन को फॉलो करने में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ईद लुक में खूबसूरत लगने के साथ साथ आपकी मॉडर्न स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और आपकी शख्सियत में आपका पर्दे में रहकर फ़ैशन और ट्रेंड को फॉलो करना भी आपको मज़ीद खूबसूरत और मुनफरिद बना देगा। आज के अपने इस व्लॉग में ईद लुक को किस तरह से हम मॉडेस्ट और स्टाइलिंग लुक दे सकते हैं, टॉपिक पर बात करने के साथ साथ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर आपको शेयर करूँगी, जैसे कि मैं सबसे पहले अपना कोई भी ड्रेस बाय करने जाती हूँ तो मेरा फोकस सबसे पहले दुपट्टा होता है। जब तक मैं उस दुपट्टे को पसंद ना कर लूँ, उसका फैब्रिक मटेरियल, प्रिंट, कलर्स मेरी चॉइस के हिसाब से ना हो, मैं सूट बाय नहीं करती। और ज़ाहिरी बात है कि हम जब ईद के हवाले से ड्रेस ख़रीदते हैं तो हमेशा डिसेंट और सॉफ्ट कलर्स का ही इंतखाब करते हैं। इस ईद पर हमारी लुक का डिसेंट होना और पुरवकार होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि तमाम फ्रेंड्स और फैमिलीज़ की गैदरिंग होती हैं। कंबाइन गैदरिंग्स होने की वजह से बुज़ुर्ग हजरात और जेंट्स भी ज़रूर आते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं पहली बात तो आप सबको यही कहूँगी कि अपने ईद ड्रेस को बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्लीव्स नहीं बनाएं। लेंथ आपकी बिल्कुल एवरेज होनी चाहिए। गला यानी कि नेक जो है वो ज़्यादा डीप भी ना हो, एवरेज हो। थ्री पीस सूट होना लाजमी है दुपट्टे के साथ, क्योंकि दुपट्टा आपके फुल सूट को फुल कंप्लीट लुक देता है। अगर आपने सी थ्रू कपड़ा बाय कर ही लिया है तो फिर सूट ख़रीदने के साथ साथ ज़ाहिर बात है उसके साथ लाइनिंग की और इनर की भी ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखिए, जब भी अगर सी थ्रू कपड़ा आप बाय कर रहे हो तो आप कपड़े को टच करके और हाथ को कपड़े के साथ अटैच करके देखिए, तो आपको उससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए ख़्याल रखें कि सी थ्रू कपड़े के साथ आपने लाइनिंग या इनर ज़रूर अटैच करवानी है। घर में बच्चियों की तरफ ज़रूर ध्यान दें। ज़ाहिरी बात है कि बच्चियां माओ को देखकर ही फॉलो करती हैं, वो क्या पहन रही हैं, उनके ड्रेसेस कैसे हैं, उनकी ईद स्टाइलिंग कैसी है, ये सब आपकी यानी कि माँ की ही जिम्मेदारी है। ईद लुक का मतलब मॉडेस्ट होने के साथ ही खूबसूरत और मुकम्मल जामे सूट भी है, ना कि मगरबी तर्ज लिबास जिसमें पर्दा और हिजाब का कोई तस्वर ही ना हो। एक्सपेंसिव सूट अगर आपने बाई कर भी लिया है तो उसका उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको उस सूट का ड्रेसिंग सेंस या कलर ऑफ चॉइस का सही तरीके से आइडिया ना हो, या जब तक आप उस सूट को अच्छे से स्टिच और स्टाइल ना कर सकें। मेरे व्लॉग्स का मकसद कंटेंट शेयर करने के साथ साथ इंटरटेनमेंट और मोटिवेशनल टॉपिक्स को आप सबके लिए शेयर करना भी होता है, ताकि आप लोगों को मेरी कोई भी टिप या कोई भी हैबिट अगर व्लॉग्स में से पिक करनी हो तो आप सबके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो। सेकंड बात मैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी वो है 30 और 40 प्लस की ख़वातीन के लिए। अगर आपने कोई ऐसा जोड़ा बाय कर लिया है जो कि आपका बग़ैर दुपट्टे के है, तो सबसे पहले तो आप ये फ़ोकस करें कि उसके साथ आपने पेयर कंप्लीट करना है, थ्री पीस सूट फुल बनाना है। देखिए, तमाम रमज़ान आप नमाज, तरावी और तिलावत कुरान पाक की पाबंदी करती हैं, तो फिर ईद पर बिना दुपट्टे के सूट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता। सो बेहतर यही है, बीइंग अ मुस्लिम, एज़ अ मुस्लिम ख़ातून, आपके पास आपके सर पर दुपट्टा होना, स्टॉलर, स्कार्फ होना सबसे मस्ट है, सबसे लाजमी है। मैं समझती हूँ कोई भी सूट जो है आपका वो बग़ैर दुपट्टे के कंप्लीट लुक नहीं काउंट हो सकता। सो दुपट्टा कैसे कैरी करना है, किस तरह से उसकी स्टाइलिंग करनी है, स्पेशली मैं उन बच्चियों के हवाले से बात कर रही हूँ जो टीनेजर्स हैं या जो बाहर के मुल्क में रहते हुए उनको दुपट्टा कैरी करना, दुपट्टे की स्टाइलिंग करने में हेजिटेशन होती है, थोड़ी सी वो डिस्कम्फर्ट फील करती हैं। तो ऐसे में बाहर रहने वाली बच्चियों के लिए भी आपने उनको गाइड करना है, उनको डायरेक्शंस देनी है और ट्रेनिंग देनी होती है। यहाँ मैं एक और बात भी आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई ब्रांड्स की दौड़ में बिल्कुल ना लगिए। ब्रांड्स अपने बिज़नेस के टैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जो
प्रोडक्ट्स हैं वो तो इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे दुनियादारी की हैसियत से भी, और ये उनका बिज़नेस है, उन्होंने तो अपनी दुकान चमकानी होती है, उन्होंंने तो अपनी अर्निंग करनी होती है। मेरा फोकस आपको मोटिवेट करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करना होता है जो कि आपकी डेली लाइफ को, डेली रूटीन को ईजी बनाए, ना कि आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस करें। डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में जितनी भी हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें, और मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं अपने व्लॉग में ऐसी छोटी छोटी बातों को भी आपके साथ शेयर करूँ जिसकी तरफ अक्सर हम ख़वातीन का रुझान, हम सब ख़वातीन का ध्यान नहीं जाता। देखिए, मेरी वो तमाम बहनें जो अफ़ोर्ड कर भी सकती हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि उस हद तक आप बाई करिए जो कि आपकी ज़रूरत हो और जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आई कैन अफोर्ड, लेकिन मैं उस हद तक ख़रीदारी करती हूँ जितनी हद तक मुझे उस चीज़ की नीड होती है, ना कि मैं इतना अंबार जमा कर लूँ जिसे मैं किसी को दे भी ना सकूँ और वो मेरे ख़ुद के भी इस्तेमाल में ना आए। तो बेहतर यही कि आप ब्रांड्स की कंपटीशन पर भी ना जाइए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हमेशा, स्पेशली क्लॉथिंग में, ड्रेस डिज़ाइनिंग में, ड्रेसिंग सेंस में ज़रूर चॉइस किया करें। फेवरेट आपका कोई भी कलर हो सकता है, बस उसमें आपने अपनी पर्सनैलिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना होता है। इसलिए जो भी आपके पास है, जैसा और जितना भी है, उसके लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उसमें खुश रहना सीखें, कनात करें और तकवे को फॉलो करें। अगर आप अच्छा खासा अफोर्ड कर भी सकती हैं तब भी सिर्फ उतना ही आप बाय और इस्तेमाल करें जितना कि आपको ज़रूरत हो, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों या घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, अप्लाइंसेस हो, कुछ भी हो। बेजा खर्च और इसराफ़ करना अल्लाह पाक को कतन पसंद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी बहनें कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट सारी दुनिया की भी अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो हमेशा उतनी ही चीज़ ख़रीदिए जैसे कि मैं करती हूँ। जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं सिर्फ उतना ही समझती हूँ कि इसी हद तक मेरे पास इस चीज़ का होना ज़रूरी है। ना मैं और ना ही मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इन ब्रांड्स के चक्करों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते। सो मैं आपको भी यही टिप दूँगी कि आप भी इन ब्रांड्स के चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए। अपनी नॉर्मल और स्मूथ लाइफ को फॉलो करते हुए तमाम अपनी रूटीन में अपनी बाय एंड परचेज़ कीजिए, और जितना भी आपने अपने एक्सपेंडिचर्स करने हो उनको अंडर बजट रहते हुए मेंटेन करें, प्लान करें। अच्छा जी, तो बात हो रही है ईद लुक की। तो ईद लुक को आप मॉडर्नाइज रहते हुए भी, मॉडेस्ट करते हुए भी, बापर्दा और हिजाब में रहते हुए भी बहुत ही अच्छा और कंप्लीट लुक दे सकती हैं। आप अपने ड्रेस को कोई भी स्टाइल दे सकती हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्दे में रहते हुए, हिजाब में रहते हुए अपने पूरे फुल सूट की लुक में दुपट्टे को बिल्कुल ना भूलिए। जितना कंप्लीट लुक यकीन कीजिए आपके बपर्दा और हिजाब में रहकर आते हुए होता है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। एक औरत का हुस्न जो है ना उसके पर्दे और हिजाब में ही है। याद रखें, जिस तरह से एक बंद किताब में महफूज उसके किताब की औराक बहुत खूबसूरत अल्फाज से सजे हुए होती है ना, सेम उसी तरह से एक बापर्दा औरत सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे और हिजाब में ही मुकम्मल, खूबसूरत और महफूज होती है। जब बाहर के मुल्कों में रहने वाली ख़वातीन और बच्चियाँ अपने मज़हब और तरबियत को फ़ॉलो कर सकती हैं, तो भाई हम पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं कर सकते। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ। मेरा मकसद ज़ाहिर बात है कोई इस्लामी लिटरेचर पर आप सबके साथ स्पीच करना नहीं है, लेक्चर देना नहीं, लेकिन मेरा मकसद आप सबके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना और आपको मोटिवेट करना भी होता है। मेरी जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो अपने आप को हिजाब में और पर्दे में रहकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं, यकीन मानिए इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। और जी हाँ, हिजाब में और पर्दे में रहकर आप हर तरह की स्टाइलिंग अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा माइंडसेट है, अगर आपके पास एक ड्रेस डिज़ाइनिंग सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, तो फिर आप कुछ भी कर सकती हैं। ईस्टर्न ड्रेस हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, आप अपने लिबास को पर्दे में रहकर भी कैरी कर सकती हैं, बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं। और एक बात याद रखिए, मैं अपने हर मोटिवेशनल व्लॉग में अपनी बहनों, अपनी बच्चियों के साथ ये बात शेयर करती हूँ कि अपने हिजाब का, अपने पर्दे का एहतमाम ज़रूर कीजिए। अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में ज़रूर पर्दे का एहतमाम कीजिए। दुपट्टे को तो लाजिम व मलजूम कर लीजिए। आपका सर कभी भी बिना दुपट्टे के ना रहे, कोशिश कीजिए। और वैसे भी हुक्म इलाही है, अल्लाह ताला ने औरत को हुस्न का मुजस्मा बनाया है और औरत का जो लफ्ज़ी मायने हैं वो भी बापर्दा और हया के हैं। तो देखिए, अल्लाह पाक ने हमें हमारे नाम के वर्ड्स के मीनिंग के हिसाब से बनाया है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी लाज रखें और उसका ख्याल रखें, उसकी हिफाजत करें।
हाँ जी, तो भाई हो गई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच, इस्लामिक स्पीच। ऐसा ना हो कि मुझे ठग से कोई कमेंट ऐसा आ जाए कि भाई ये तो होते होते व्लॉग से और वीडियो से कहीं बात निकल गई। नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं। तो आ गई हूँ मैं अपने व्लॉग के एंड की तरफ, और आपने वीडियो में जो कुछ देखा ये भी आपको समझ तो आ ही गया होगा। और क्योंकि ये ईद नाइट थी, चांद रात थी, और सबसे लास्ट आइटम जो मेरा शॉपिंग का होता है वो मेरा फुटवेयर होता है। और यकीन मानिए, मेरे बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स मेरे मेन चैनल पर भी मौजूद हैं जिसमें मैंने अक्सर अपनी शॉपिंग, अपने ईद व्लॉग भी शेयर किए हैं। आप वहाँ पर भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद होता है मेरे मेन चैनल का। और इस चैनल पर तो मैं तमाम के तमाम अपने व्लॉग्स, मोटिवेशनल व्लॉग्स, आपकी जो ख़वातीन की सेल्फ़ ग्रूमिंग और जो सेल्फ़ केयर के हवाले से वीडियोस हैं वो शेयर करती रहती हूँ। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो जी, फुटवेयर की शॉपिंग मेरी बड़ी मुश्किल से होती है जब तक कि मैं तमाम ब्रांड्स को छानबीन ना कर लूँ, सबकी जो है ना मतलब कि विज़िट ना कर लूँ, मेरी तसल्ली नहीं होती। और मुझे मेरा रिक्वायर्ड डिज़ायर शूज़ फुटवेयर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन खैर चलिए, ईद सईद है, अल्लाह का हुक्म भी है, नए कपड़े, नए जूते, नई चीज़ें पहनना सवाब है और सुन्नत भी है। और अल्लाह ताला सभी को तौफीक अता फ़रमाए कि ईद सईद, इस तरह की कई बेशुमार ईदें हम सभी को नसीब हों। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए, सभी के शौक़ पूरे हों, और अल्लाह पाक सभी की ज़िंदगी और रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। तो अब मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मेरा व्लॉग या वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मेरी इनकरेजमेंट है, मेरी एनर्जी है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।